आज वर्तमान और निगमान की पावन भूमि पर हम उस मशाल को प्रज्वलित करने जा रहे हैं जिसकी रौनक में हमारी क्रांतिकारियों ने असहनीय संघर्षों और क्रांतियों के अंधेरे को झेला। इस पार्टी ने युगों से हमारे वीरों के बलिदान को अपने सीने में प्रवेश कर रखा है। ये आसमान भी एक महान दूरदर्शी महानायक की अमर गाथा गाएगा। आधुनिक भारत के कौशल और नेताजी के आत्मनिर्भर राष्ट्र के स्वप्न की साक्षात सिद्धि है। अंडमान के इस पहले भव्य रोड शो के माध्यम से हम नमन करते हैं उस युगांतकारी वीर को जिसने अपनी हुंकार से सोए हुए राष्ट्र को जगाया और आजाद हिंद फौज के संकल्प से दुनिया के बड़े साम्राज्य को चुनौती दी। हमारे प्रिय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज इतिहास अपनी धूल झाड़ कर उठ खड़ा हुआ ताकि आसमान के कैनवस पर नेताजी के अजेय पराक्रम की दास्तान को रोशनी के अक्षरों में पिरो सके। सबसे पहले अपनी जंजीरें तोड़कर एक स्वतंत्र आसमान के नीचे खड़े होने का साहस किया। 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर की इसी हवा में पहली बार तिरंगा लहराया और इन वीरों को शहीद और स्वराज का नाम देकर इन्हें आजाद हिंद के पहले मुक्त प्रांत घोषित किया। गूंजों को अपने दीदा महसूस कीजिए जब एवरडीन की इस मिट्टी ने पहली बार प्रतिरोध का गौरव चखा था। जहां हमारे पूर्वजों के पराक्रम ने आधुनिक बंदूकों और दमनकारी साम्राज्य के फौलाद को चुनौती दी थी। ये स्मारक पत्थर का नहीं बल्कि उस भारतीय जिजीविषा का है जिसे मिटाने की कोशिशें तो बहुत हुई पर कभी सफल नहीं हुई। कलम की एक लकीर भी क्रांति की ज्वाला भड़का सकती है। कूटनीति की स्याही से दूर ये नियति की स्याही थी। इससे केवल एक नाम नहीं लिखा बल्कि लाखों दिलों को आजाद हिंद ने मंच करे लामबंद किया। इसी कलम ने हमारी चेतना पर चलो दिल्ली का नारा अंकित किया और स्वतंत्रता के स्वप्न को संकल्प, अनुशासन और लहू की वास्तविकता में बदल दिया। इन लकीरों के उतार चढ़ाव में विद्रोह की धड़कन है। एक ऐसा संकल्प जो रक्त से लिखा गया और मातृभूमि के लिए निभाया गया। हस्ताक्षर की हर लहर उस महानायक के अधिकार को दर्शाती है जिसने दुनिया को बता दिया कि भारत की संप्रभुता कोई खैरात नहीं बल्कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।
इस विशाल विस्तार में हमारे भाग्य का वास्तविक मानचित्र उभर रहा है। एक अखंड भारत की पवित्र ज्यामिति। ये वो प्रतीक है जिसे उन सैनिकों ने अपने सीने पर गर्व से धारण किया, जिन्होंने बची हुई आत्मा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। भारतीय सरकार की नींव रखी। आज हमें यह एहसास होता है कि नेताजी का असली स्मारक ईंट पत्थरों में नहीं, बल्कि हर उस भारतीय के स्वाभिमान में है जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है। इन पत्थरों का मकसद है इंसानी हौसलों को तोड़ना और काले पानी के सन्नाटे में आवाजों को दफन करना। लेकिन सेलुलर जेल की ये दीवारें दृढ़ता का सर्वोच्च मंदिर बन गई, जहां काल कोठरी के अंधेरे में भी क्रांति के गीत गुनगुनाए गए। इस जेल की 7 शाखाएं भी उस अग्नि को नहीं बुझा सकी जिसने इस कारागार को भारतीय राष्ट्रवाद की जन्मस्थली में बदल दिया। सेल नंबर 52 आज उस अजेय जेल का प्रतीक है, जहां 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम को अपना सबसे ओजस्वी इतिहास है। ये विनायक दामोदर सावरकर की वो कठिन साधना स्थली है, जहां 10 वर्षों की अमानवीय यातनाएं भी उनके वीर संकल्प को टिका न सकी और भारत को मिला एक अखंड और शक्तिशाली राष्ट्र बनने का अटूट आत्मविश्वास।
आजादी के अनेक पहलू हैं। आज की सेना का हर अनुशासन और हर होमगार्ड उसी आजाद हिंद फौज की विरासत है, जिसकी नींव नेताजी ने राष्ट्र प्रथम के संकल्प पर रखी थी। ये हमारा प्रण है कि जिस तिरंगे की आग के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, उसकी शान हम कभी झुकने नहीं देंगे। अतीत के बलिदान को हमारे भविष्य की समृद्धि से जोड़ती है। जय हिंद केवल दो शब्द नहीं, आत्मनिर्भर भारत का शंखनाद है, जो अब विश्व पटल पर अपनी नियति स्वयं ले रहा है। आइए अब साथ मिलकर इस अनंत आकाश को इस जय घोष से भर दें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। इस आकाश में नेताजी के अजेय भारत और वीर सावरकर के प्रथम भारत में उन सपनों को जिया है, जो आज एक आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर हकीकत बन चुके हैं। इस ऐतिहासिक शाम का हिस्सा बन गई और हमारे साथ इतिहास के इन पन्नों को फिर से जीने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। ये रोशनी यहाँ समाप्त नहीं होगी, बल्कि ये हमारे संकल्पों में बचाव बनकर